हाय गुड मॉर्निंग। आज आपको हम नीट का बचा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करवाएंगे। ये उन बच्चे के लिए है जो नीट मई में देने वाले हैं, यानी एक तरह से ये टारगेट बैच के लिए है और आपका स्पीड क्रैश कोर्स है। तो आइए एक बार कुछ क्वेश्चंस का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ये लास्ट ऑर्गेनिक का टॉपिक होगा, इसको आप कर लेने के बाद आपका पूरा नीट का ऑर्गेनिक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नीट हमारा टारगेट है 2025। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड पर है, देख रहे हैं CH3 फिर क्या है CH के साथ OH और CH3 प्लस क्या है HBr। ठीक है, अब आपको इसको रिएक्शन करवाना है और ये आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे और यहाँ से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, एग्जाम में पूछेगा ही, तो उसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, H प्लस OH माइनस, और आगे Br यहाँ जुड़ जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से CH3 CH3 CH Br CH3। लेकिन यहाँ पर ये स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, आपको स्टेबल बनाना है इसको, तो स्टेबल बनाने के लिए इसको 3 डिग्री कार्बन से जोड़ना पड़ेगा और ये कार्बन मेरा 3 डिग्री है। तो यहाँ पर Br को आप शिफ्ट कर दो, नीचे CH3, इस H को इसके पास भेज दो CH2 CH3। तो ये आपका मेजर आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह का इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा जो डिग्री होता है आपको पता है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री के पास इसको शिफ्ट कर देंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका बेंजीन के साथ। ठीक है, आपका दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH के साथ X, और यहाँ पर क्या है CH2 और CH3। अब आपसे पूछ दिया गया इसके बारे में ये कौन सा हैलाइड है। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो ये आपका क्रैश कोर्स है नीट के बच्चों के लिए। एक बार सिर्फ इस टॉपिक को आपको देख लेना है, क्योंकि जो टारगेट बैच में होंगे जिनका मई में पेपर होगा, आप लोग इसे पढ़े हुए होंगे पहले से। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एलाइलिक हैलाइड। इसी तरह से वाइनलिक हैलाइड होता है, क्या होता है C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े तो वाइनलिक हैलाइड, अल्कोहल जुड़े तो वाइनलिक अल्कोहल। अगर एराइल अल्कोहल की बात करें या हैलाइड की, तो उसमें बेंजीन से सीधा X जुड़ता है। अगर बेंजाइल की बात करें तो बेंजाइल में क्या होता है, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से सीधा X जुड़ता है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो एक बार आपको इसको देख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और पूछ सकता है आपका 2025 वाले नीट में इससे संबंधित और भी नेक्स्ट टॉपिक को। तो तैयार रहिएगा, ये सब क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में आएगा ही, और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन है और बेंजीन में क्या किया गया है, CH2 है, यहाँ O है और फिर यहाँ बेंजीन बना दिया गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करना, हीट करना। आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये पता होगा आपको। अब इसमें क्या होगा कि आयोडीन हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास जुड़ेगा इसके पास, और H इसके पास जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा ये, तो आपका बेंजीन के साथ CH2I और प्लस बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा OH, ही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देख लेंगे, जो कि होता है ROR प्लस, ठीक है, HX। तो यहाँ पर आपका बन जाता है एक एल्काइल हैलाइड और एक बन जाता है अल्कोहल। तो हाइड्रोजन हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास जाकर जुड़ना चाहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर SN2 शिफ्टिंग होता है। ठीक, हाइड्रोजन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर में अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हकल्स रूल कौन फॉलो करेगा। तो आइए एक बार हकल्स रूल को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 0 रख देंगे तो यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 1 रख देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर n की जगह 2 रख देंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ से ये 2 4 6 3 रख देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 4 6 10 4 10 4 14 4 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा वो हकल्स रूल का सदस्य होगा, मेंबर होगा। चलिए पहला नंबर आप स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है।
और देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। आपसे कह देगा ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो जितना डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। माइनस अगर रहे तो उसमें एक बॉन्ड जुड़ जाता है, जैसे देखिए इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, तो 2 1 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करेगा। तो इस तरह का मेजर क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। मान लीजिए ये वाला दे दिया है, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो हकल्स रूल वाले कंडीशन को एक बार आप लोग को देख लेना अच्छे से। और प्लस वाले में ऐड नहीं होता, जैसे मान लीजिए कंडीशन प्लस वाला भी आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है और आपसे पूछेगा ये हकल्स रूल को फॉलो करना, तो देख लेते हैं प्लस वाले में ऐड नहीं होगा, एक ही रहेगा, तो एक का मतलब 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हकल्स रूल को फॉलो करेगा। तो याद रखना है इस सब कॉन्सेप्ट को, हकल्स रूल से भी क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड, देखिएगा RMgx प्लस CO2, और आपसे पूछा गया है कि ये प्रोडक्ट भाई क्या बनाएगा, ठीक है। तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो RMgx प्लस C डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो, तो ये कैसे जुड़ता है, तो इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो OMgx बना लेता है, फिर C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और के साथ ये R बना लेता है। तो ये इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, और आप इसको समूचे में साथ करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन को देख लेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगला नॉट एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी वही कंडीशन होता है जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन है नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या होगा, इसके लिए भी पहला कंडीशन हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होना चाहिए कार्बन का, तो ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। हकल्स रूल के लिए फिर क्या है, 4n + 2 पाई, याद होगा, फिर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 4 4 बढ़ाते चल जाइए 6 पाई, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए। तो आइए दो को चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर भी sp2। अब देख लेते हैं 4n + 2 एक ही होना है, प्लस वाला नहीं जुड़ेगा, तो 1 दूनी 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये है, ये एरोमेटिक आपका है। एक क्वेश्चन आपका जो काफी बेहतरीन दिया गया है, आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि ये आपका हकल्स रूल को फॉलो करेगा कि नहीं, ठीक है। फिगर थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो माफ कीजिएगा, डायग्राम थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है। हाँ, आपसे ये पूछा गया है कि ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कर लेगा, सॉरी यहाँ पर से प्लस हटा दिया गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, हकल्स रूल को ये फॉलो कर, बता एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करेगा कि नहीं। तो पहले डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिसिटी दिखा, मतलब हकल्स रूल दिखा रहा है। एरोमेटिक दिखाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होना चाहिए। ये कार्बन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब ये हकल्स रूल में, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना नहीं चाहिए। जो भी बच्चे मई में एग्जाम देंगे वो इसको देखें, अन्यथा फाउंडेशन वाले नहीं देखें, क्योंकि आप लोग का बेसिक है नहीं पता, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। जो स्टूडेंट मई में एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, वही बच्चे इसको देखें, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है तो उनको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। अदरवाइज जो बच्चे नहीं पढ़े उनको दिक्कत है। उसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो IUPAC भी आपको देख कर जाना है, 1-2 क्वेश्चन IUPAC से रहता है, ठीक है। तो IUPAC भी एक बार आप लोग देख लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि IUPAC से क्वेश्चन आता है। इसका IUPAC नाम क्या होगा जल्दी से बताइए। तो कहां से काउंट करेंगे, जहां से Br ड्रॉप है, 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्या ड्रॉप हो रहा है, Br1 ब्रोमो, फिर क्या है आप देख पा रहे होंगे 5 पर क्या है Cl, 5 क्लोरो,
फिर क्या है आपका, देख पा रहे होंगे 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल कितने कार्बन है, 6 के लिए हेक्सेन, और 3 पर OH हेक्सेन 3 और इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो आप देख लीजिएगा आईयूपीएसी नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इस सबको इग्नोर नहीं कीजिएगा, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन आईयूपीएसी से ही 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, ठीक। अब डेक का मतलब क्या होता है, 10, तो 10 कार्बन का बना लीजिए चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2,6 डाइमिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी मिथाइल होना चाहिए, 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप चाहे तो CH3 हटा के आप इस तरह से भी दे सकते हैं, तो मिला लीजिएगा। ये सब आपका क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि चूंकि सब टॉपिक एक बार आप देख लें, आईयूपीएसी नाम, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, एनसीईआरटी का कम से कम सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, आता ही है। अब मान लीजिए एक बेंजीन के साथ यहाँ साइनोबेंजीन बना दिया गया और उसको रिड्यूस करा दिया गया, तो रिड्यूस कराने के बाद ये क्या बन जाएगा, लाल लाली, तो ये बन जाएगा CH2NH2, निश्चित रूप से बनेगा। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया गया है NaNO2HCl और H2O के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और NH3 अलग हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, काफी इजी है, एनसीईआरटी खाली आप कर लीजिए, आपका काम खत्म है। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन बस हो गया। अगला देखिए मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ से दिया गया है CH3, देखिएगा CH3, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ पर दे दिया परऑक्साइड आपका, और आपको हम बताए हुए हैं कि परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक होता है, तो Br यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, सिंपल हो गया। तो क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, डबल सिंगल में हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Br। तो याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है, तो यकीन मानिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, तो ये सब देख लीजिए, रिसेंटली 2-3 साल में ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन। अब एसीटोन का रिएक्शन आपको कराना है। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको C2H5MgR से रिएक्ट कराना है। पहले कैसे बनेगा ये बताइए, O पे माइनस, इधर से टूट जाएगा, CH3C, यहाँ क्या हो जाएगा OMgBr CH3, और ये C2H5 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा।